यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वीडियोस ऑन करो, स्टार्ट करते हैं इंडाइसेस के कुछ और क्वेश्चंस। वीडियोस ऑन रखना, वीडियोस ऑन करो। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई 2 to the power 3x plus 4 plus 8 to the power x plus 1 divided by 8 to the power x plus 1 minus 2 to the power 3x plus 2। बताओ, इसको सॉल्व करके देखिए किसको आता है। x की वैल्यू मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको और आंसर जो आएगा वो बताना। वीडियोस ऑन रखना, वीडियो ऑन करके रखना, वीडियोस ऑन रखना सब अपने जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं करे हैं। यस, क्या हुआ? वापिस बोलो क्लियर, या फिर मैसेज करो, आवाज नहीं आ रही। बोर्ड क्लियर नहीं है, ओके। और किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? आपका वीडियो ब्लर आ रहा है या वीडियो क्लियर नहीं है या कुछ और? बाकी सबको क्लियर है? ठीक है, तो एक बार है ना कार्तिक, एक बार रिज्वाइन करो, मतलब मीटिंग से क्विट करो फिर वापस रिज्वाइन करो। हो सकता है उधर तुम्हारे साइड से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही हो इसलिए। तो देखिए कौन बताएगा इसको सॉल्व करके। यस, लक्ष्य क्या हुआ? ओके, और कोई? आंसर इज 4। ओके ओके, 4। सबसे पहले आप इसको ब्रेक करो जैसे कल किया था। 3x अलग 4 अलग, यानी इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3x मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 4। पावर में प्लस होगा तो हम पावर को ब्रेक कर सकते हैं। 3x अलग 4 अलग। इसके बाद इसी तरह इसको पहले ब्रेक कर लो। 8 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 ब्रेक हो गया। अब सिमिलरली डिनोमिनेटर में इसको ब्रेक करो। 8 to the power x मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस इसको ब्रेक करो 2 to the power 3x मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 2। पावर्स को ब्रेक करने पहले प्लस है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तो प्राइम नंबर है ऑलरेडी, इसको तो एज इट इज लिख लो 2 की पावर 3x। इसको आप सॉल्व कर सकते हो 2 की पावर 4 मतलब 16 आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा। यहाँ जो 8 लिखा है पहले इसको फैक्टराइज करके लिख दो 2 to the power 3। 8 प्राइम नंबर नहीं है, 8 को फैक्टर्स कर लो 2 to the power 3
एंड होल पावर x और 8 का 8। यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर दो 2 की टर्म्स में, 2 टू दी पावर 3 लिख दो इसको, और होल पावर x 8 का 8 सेम, और इसको 4 कर दो। यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, वहां पे फैक्टराइज कर लो, यानी फर्स्ट नंबर तो सेम 2 टू दी पावर 3x मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 3 होल पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 को लिखा 2 टू दी पावर 3 होल पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 2 टू दी पावर 3x मल्टीप्लाई बाय 4। ये स्टेप आप में से किसी को अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लो। तो सबको क्लियर है ये स्टेप? नाउ अब आपको ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा 2 टू दी पावर 3x। सिमिलरली यहाँ भी 2 टू दी पावर 3x पावर मल्टीप्लाई करने पर, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 टू दी पावर 3x मल्टीप्लाई बाय 16, 2 टू दी पावर 3x मल्टीप्लाई बाय 8, 2 टू दी पावर 3x मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 2 टू दी पावर 3x मल्टीप्लाई बाय 4। और अब सब में से न्यूमरेटर में से कॉमन ले लो, 2 टू दी पावर 3x कॉमन है और डिनोमिनेटर में भी कॉमन है। यहाँ पर 2 टू दी पावर 3x में कॉमन ले लो, बाकी नंबर्स तो हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं। 16 प्लस 8 हो गया, और डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर 3x कॉमन ले लो, बाकी बचा 8 माइनस 4, इसको करो कैंसिल। अब क्या हो गया, 16 प्लस 8 24 हो गया, 8 माइनस 4 4 हो गया, तो आंसर इज 6। क्लियर? इसने 4 बताया था ना आपने, परी 4 बोला था और अनुष्का ने 4 बोला था। चेक कर लो मिस्टेक कहीं पर है क्या आपकी कैलकुलेशन। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ तो मेरे को तुम्हारे स्टेप बताओ, देखें आंसर में फर्क नहीं आएगा ना, तुमने क्या स्टेप किया वो बताना मुझे। 2 की पावर 3x प्लस 4 लिखा, एंड प्लस 8 को तुमने क्या लिखा बताओ, 2 की पावर 2 टू दी पावर 3 एंड होल पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 3 होल पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू दी पावर 3x प्लस 2। ये स्टेप किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ठीक है यहां तक। फिर अब क्या किया, ओके करेक्ट है। नाउ अगर अपन इस 3 को इंटू कर दें तो 2 की पावर 3x प्लस 4, 2 टू दी पावर 3x प्लस 3, इसी तरह 3 को इससे इंटू कर दें 2 की पावर 3x प्लस 3 एंड 2 की पावर 3x प्लस 2। ये स्टेप सही है। और अब नेक्स्ट स्टेप, पता चल गई, ठीक है। और किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर ये पार्ट सबको? आंसर नेक्स्ट इज obtain the simplest value of 2 to the power 2n minus 3 multiply by 2 to the power 2n minus 2 whole bracket multiply by 3 to the power n minus 2 into 3 to the power n minus 2 divided by
3 to the power n minus 4 multiply by 4 to the power n plus 3 minus 2 to the power 2n। आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आंसर होगा इसका? अपने वीडियोस ऑन रखना है, कैमरेज ऑन रखने हैं। इनके वीडियोस ऑफ हैं वो रिमूव होंगे, इसलिए वीडियो ऑन रखो। वीडियोस ऑन रखना है, वीडियोस कंपलसरी। नीरज, तने, हार्दिक वीडियो ऑन कर लो। लक्ष्य, कोई भी सॉल्व करो। देखें आपको क्या करना है, इसको तो ब्रेक कर लेना। 2 to the power 2n मल्टीप्लाई बाय 2 to the power -2, इसको ब्रेक कर लो। 2n अलग, -2 अलग। इसको ब्रेक कर लो। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2, इसको ब्रेक करो। 3 to the power n मल्टीप्लाई बाय 3 to the power -4, इसको फैक्टर करो। 4 को प्राइम फैक्टर पहले 2 की पावर 2 लिखो पहले, और होल पावर n प्लस 3 करो, और ये सेम है। जहां पर भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, वहां ठीक है, पावर ब्रेक कर लो। जहां प्राइम नहीं है वहां करो। तो स्टेप 1, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, इसके फैक्टर करो। 4 को 2 की पावर 2 लिखो, बाकी सब सेम आ जाएगा। तो लिखें, फर्स्ट स्टेप आपके पास आ रहा है। फर्स्ट नंबर है 2 की पावर 2n -3 इंटू, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2। यहां तक क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट ब्रैकेट में। 3 की पावर n -2 इंटू करो 3 की पावर n 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाय, इसको ब्रेक करो 3 to the power n मल्टीप्लाई बाय 3 to the power -4। 4 को फैक्टर करो, 2 स्क्वायर लिखो, होल पावर n प्लस 3 है, और -2 की पावर 2n है। नाउ अब आप पहले ये बताओ कि आपको ये समझ में आया स्टेप सबको? अब आगे देखें, इसको यहां पर 2 की पावर 2n है, यहां भी 2 की पावर 2n है। तो इस ब्रैकेट नंबर 1 में
आप कॉमन ले सकते हो, माइनस बीच में है, दोनों जगह 2 की पावर 2n है, फर्स्ट में सेकंड में कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे यहाँ आ जाएगा बाहर, यहाँ 1 बचेगा, -3 इंटू 2 की पावर -2, 3 और 2 इंटू नहीं होंगे, हमने पहले डिसाइड किया हुआ है कल, ये 1 हो गया, माइनस आएगा 3 इंटू 2 की पावर -2 आएगा, बाद में सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में देखो 3 की पावर n, 3 की पावर n कॉमन ले लो बाहर, तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर n, यहाँ पर ये 1 -2 इंटू 3 की पावर -2, डिनोमिनेटर में पहले तो ये 2 आपस में इनके दोनों से इंटू होगा, बाद में लास्ट में कॉमन बाद में आएगा। तो क्या करें, स्टेप 1, इसमें देखो न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है, तो न्यूमरेटर में इस वाले फर्स्ट ब्रैकेट में से 2 की पावर 2n कॉमन, यहाँ पे 1 बचा, -3 इंटू 2 की पावर -2, ये ब्रैकेट 1। सेकेंड ब्रैकेट में आप देखो 3 की पावर n कॉमन आ रहा है, 1 -2 इंटू 3 की पावर -2, डिनोमिनेटर में आ जाओ, 3 की पावर n है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -4 है, ब्रैकेट में इसको और इसको इंटू करेंगे, 2 से n भी इंटू होगा, 2 से 3 भी इंटू होगा, पावर्स को इंटू कर दो, 2 की पावर 2n प्लस 6 और -2 की पावर 2n। नाउ स्टेप कैलकुलेट सबको, सेकंड स्टेप, ओके, अब आप इसको, इस वाले पार्ट को लिख देना अपॉन में 2 की पावर 2 यानी 4, यानी ये हो जाएगा 3/4, माइनस का 3 तो है ही, जो पावर नेगेटिव है वो नीचे अपॉन में 3 क्या आएगी तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस ब्रैकेट में 1 -3/4, इसको 2 का स्क्वायर 4 होगा और माइनस है तो अपॉन में लिख देना, क्लियर, 1 -3/4, इसमें 1 -3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये 2 के नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा 1 - 2/9 ब्रैकेट में, और इधर ये सेम, इसमें और इसमें से आपको कॉमन नजर आएगा, क्या कॉमन नजर आएगा 2 की पावर 2n, चाहे डायरेक्ट ले लो चाहे ब्रेक करके ले लो, 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n यहाँ बाहर, 2 की पावर 6 -1 बचेगा, चाहे आप दो स्टेप में करो ब्रेक करके चाहे डायरेक्ट करो, एक ही बात है। तो क्या क्या स्टेप हो रहे हैं इसके बाद देखो, 2 टू दी पावर 2n, 1 माइनस, इसको नीचे ले जा रहा हूं 3/4 हो गया, इंटू 3 की पावर n, 1 - 2/9 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n इंटू, इसको आप चाहो तो अपॉन में लिख सकते हो, यहाँ पर ही 3 की पावर 4 हो जाएगा अपॉन में, रिवर्स 1/3 की पावर 4, इसमें से 2 की पावर 2n कॉमन, 2 की पावर 6 -1। क्या कोई आपको दिक्कत, कोई डाउट इसमें स्टेप में, क्लियर स्टेप, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। चलो अब आप आ जाओ, इसको सॉल्व करो, 1 - 3/4 तो 1/4 हो जाएगा, 4 एलसीएम, 4 - 3 1/4, इसको सॉल्व करो 7/9 हो जाएगा, इसको सॉल्व करो 1/81 हो जाएगा, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करो 2 की पावर 6 का मतलब 64 होता है, -1 63, ये ब्रैकेट सॉल्व करो, ये ब्रैकेट सॉल्व करो, ये ब्रैकेट सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, और 2 की 2n से 2 की पावर 2n काटो, 3 की पावर n से 3 की पावर n काटो, मल्टीप्लाई में है सब, ऊपर नीचे कट जाएंगे, अब तो सिर्फ नंबर्स ही रह गया आपके पास, तो अब सॉल्व कर दो, 1 में से 3/4 गया, 1/4, 1 - 2/9, 7/9, 1/81, और 64 - 1 63, पावर वाले n वाले पावर सब कट गए, बाकी बचा ब्रैकेट्स में, ये 1/4 हो गया, ये 7/9 हो गया, ये 81 हो गया नीचे, और ये
63 हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या आएगा, 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 9 36, मल्टीप्लाई उल्टा रिवर्स, 81 ऊपर 63 अपॉन में 63/81 है, रिवर्स हो जाएगा 81/63 हो जाएगा। अब लास्ट में 7 से 63 कट के 9 करो, इन दोनों को कट कर दो, 9 से कट जाएंगे, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, ये 9 ये 4, और फिर ऊपर वाला 9 नीचे वाला 9 आपस में फिर कट जाएंगे, 9 9 9 से 9, अब बचा क्या फिर, आंसर इज 1/4। न्यूमरेटर में 1 है, नीचे एक 4 बच गया है, आंसर फाइनली 1/4। ये आपके स्टेप्स। अगर कोई डाउट किसी को है तो बोलो। क्लियर? ओके, नाउ आगे चलते हैं। इसी का एक और पार्ट है सेकंड, वो बताओ क्या होगा इसका आंसर। 81 है, पावर n है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 243 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n 3 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर n। स्टार्ट करो। 81 को लिखो 3 की पावर 4 एंड होल पावर n, और 3 की पावर 5 तो है ही, इसको सेम रखने दो, ब्रेक करेंगे बाद में, इसको -1 अलग कर देना। 243 के फैक्टर्स कर लो 3 की टर्म्स में, 243 को फैक्टराइज कर दो, 9 को फैक्टराइज कर दो, 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर, और होल पावर 2n है ही, ये सेम आएगा। 4 का 4, 3 की पावर n सेम, इसको ब्रेक कर लो। वन का मतलब 3 की पावर 4 होल पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 माइनस, इसको ब्रेक करो, 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 और मल्टीप्लाई बाय 243 को चाहे तो फैक्टर्स कर दो, चाहे 243 लिख लो, उसमें कोई फर्क नहीं। और डिनोमिनेटर में जो 9 है उसको 3 स्क्वायर कर दो, होल पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, 4 इंटू 3 की पावर n, ब्रेक करो, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 या इंटू 3। नाउ ये स्टेप क्लियर सबको? अब चेक करो, इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर 4n हो जाएगा, यहां भी 3 की पावर 4n है, कॉमन आ जाएगा। 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, वो भी कॉमन आ जाएगा। और नीचे जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे 3 की पावर 4n हो जाएगा, बाद में ऊपर नीचे 3 की पावर 4n कट जाएगा। क्या होगा, अभी इसको और इसको इंटू कर दो, 3 टू द पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 4n 3 की पावर -1 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, इसको इंटू कर दो, 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 एंड माइनस 4 इंटू
3 की पावर n कॉमन ले लो यहां से, ये तो सेम आएगा 4 इंटू 3 की पावर n, डिनोमिनेटर में कॉमन 3 की पावर n कॉमन 3 माइनस 1। नाउ स्टेप क्लियर है सबको? अब बताओ आंसर आगे फर्दर सॉल्व करके देखें, कौन बताएगा? बहुत इजी हो गया है। न्यूमरेटर में 3 की पावर 4n कॉमन है, 3 की पावर 5 भी कॉमन है, यहां से 3 की पावर n तो कट जाएगा, इसीलिए निकाला आंसर। अब देखें 4 आंसर है क्या? यहां से न्यूमरेटर में आप देख रहे हो ये कॉमन है और ये कॉमन है, 3 की पावर 4n कॉमन है, 3 की पावर 5 कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ 1 बच गया, माइनस यहाँ पे बच गया 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और इधर तो 4 बचा है, 3 में से बन गया 2 है। क्लियर ये स्टेप? अब कैंसिल आउट क्या हो रहा है? 3 की पावर 4n कट गया है, 1 माइनस इसको 1/3 कर दो, 3 की पावर 5 इंटू 1 माइनस 1/3 अपॉन 3 का क्यूब, या फिर इस 3 को ऊपर 5 में से माइनस कर दो, 3 की पावर 2 रह जाएगी ऊपर, नीचे 3 की पावर 3 कट जाएगी, ये दोनों आपस में कट सकते हैं, ऊपर 3 की पावर 2 बच जाएगी और ब्रैकेट तो है ही, यानी ये हो गया 3 की पावर 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 है, लास्ट में 4 और 2 कट के केवल 2 है, ये पावर आपस में माइनस होके 2 पावर बचेगी। क्लियर ये स्टेप? यस। हाँ, 3 टू द पावर 4n, 3 टू द पावर 4n, फिर 3 की पावर 4n कॉमन लेने के बाद ही इसको काट सकते हैं ना अपन, 3 की पावर 4n को। नहीं, मल्टीप्लाई में है इसलिए। देखो अच्छा एक काम देखो, एक 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7। पहले क्या करोगे? ये 3 और ये 3 कैंसिल नहीं हो सकते ना, कैंसिल दोनों 3 ऊपर नीचे, तो वही इसीलिए क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो अगर 3 और 5 इंटू करेंगे 15, इसको इंटू करेंगे 8, इसको इंटू करेंगे 21, देन सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट तो अपन काट नहीं सकते, कॉमन लेके काट सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, कॉमन लेने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे। अब इसको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 3 में से 1 गया, 2/3 हो गया, और -2 तो है, 1 माइनस 1/3 कितना हो गया? 2/3 हो गया, और इसको कट करो। नाउ 3 इंटू 2 6 -2, तो आंसर करेक्ट है 4, इससे बताया था गुण में 4 करेक्ट है आंसर आपका।
क्लियर? क्लियर या नहीं बताओ? क्या कुछ डिफिकल्ट लग रहे हैं क्या क्वेश्चन? टफ है? टफ तो नहीं है, इजी है क्वेश्चन, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। धीरे धीरे आप जब करोगे तो आप डायरेक्टली कॉमन लेना सीख जाओगे। आपको जो ब्रेकिंग कर रहा हूं ना मैं, वो ब्रेकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली आपको नजर आ जाएगा क्या कॉमन है, और डायरेक्टली आप कट कर सकते हो स्टेप। अभी तो ज्यादा स्टेप लिखे, सारे स्टेप लिखे, बाद में तो आप कम स्टेप में आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है। नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट, 8 to the power 3 b to the power minus 2 by 3 c to the power 7 by 6 divided by a to the power 4 b to the power minus 1 c to the power minus 5 by 4। a to the power 3 b to the power minus 2 by 3 c to the power 7 by 6 का रूट, रूट का मतलब होल पावर हाफ, यानी कि ये तीनों नंबर्स लिख के रूट हटा के होल पावर हाफ कर दो पहले। सिमिलरली इसको सबको लिख के होल पावर हाफ कर दो, डिवाइड का डिवाइड, फिर पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो हाफ पावर है वो सबसे मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद डिवाइड वाला रूल यानी अपॉन में लिख के सॉल्व करना। देखिए कौन बताएगा आंसर? इजी है, बहुत इजी है, करो कोशिश, स्टार्ट। स्टेप नंबर 1 में रूट की जगह हाफ कर दो। अब जितनी भी पावर्स है सब मल्टीप्लाई होती जाएंगी। 3 को हाफ से मल्टीप्लाई करो, -2/3 को हाफ से मल्टीप्लाई करो, 7/6 को हाफ से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली इस ब्रैकेट में भी सब पावर्स को हाफ से मल्टीप्लाई करो। होल पावर है तो सब पावर्स को 1/2 से इंटू करके लिखते जाओ।
3 को और जो बाहर पावर हाफ है a की पावर 3 है, होल पावर में जो हाफ है 3 को हाफ से मल्टीप्लाई करने पर 3/2 हो गई a की पावर। तो नाउ अब आ जाओ b की पावर, देखो रफ में -2/3 को 1/2 से इंटू करना है। b की पावर में -2/3 है, मल्टीप्लाई बाय हाफ करोगे 2 से 2 कट जाएगा, -1/3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? b की पावर -1/3। अब c की पावर 7/6 है, मल्टीप्लाई बाय हाफ करने जा रहे हो तो अब कुछ कटेगा नहीं, 7/12 हो जाएगा, 7/12 हो जाएगी c की पावर। नाउ डिवाइडेड बाय सेम स्टेप, यहाँ पर 4 को हाफ से मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाएगा, 4 इंटू हाफ a की पावर 2 हो जाएगी, b की पावर -1 इंटू हाफ माइनस हाफ, c की पावर -5/4 इंटू हाफ माइनस ऑफ 5/8। ये तो हो गया स्टेप 1। अभी बताओ कोई डाउट? यस, करेक्ट और रॉन्ग? फिर वही सेम बात, तुम्हारा वाला जवाब नहीं काट सकते ना, पावर्स पावर्स थोड़ी कट जाएंगे, ऊपर नंबर्स कट जाएंगे। जैसे 5 और नीचे 25 है, 5 और 25 काट सकते हो। अगर अपन पावर्स को कट कर देते तो कैसे होगा? जैसे x² डिवाइडेड बाय 3 या डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3² लिख के पावर पावर थोड़ी काट देंगे अपन, नहीं तो एक ही आंसर 3 हो जाएगा, जबकि आंसर 2 होने चाहिए ना, +3 -3। तो पावर्स को पावर से कैंसिल आउट नहीं करेंगे, नंबर नंबर कट सकते हैं। जैसे 3 और 5 कट गया, 7 कट गया, वो भी कॉमन लेने के बाद, क्योंकि आपको मालूम है ये गलत है, √5/√3 इज नॉट इक्वल टू 5/3, रूट से रूट नहीं काट सकते ना, ठीक है। तो पावर की जो हाफ है वो कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपके पास आएगा इसको डिवाइड में लिखना। नाउ a की पावर 3/2, b की पावर -1/3, c की पावर 7/12 डिवाइडेड बाय a की पावर 2, b की पावर -12, c की पावर -5/8। डिवाइड का मतलब अब अपॉन में लिख लो। अब जो जो नंबर्स में बेस सेम है पावर माइनस होती जाएंगी। जैसे यहाँ 3/2 है, नीचे 2 है, ऊपर ले जाओ माइनस कर दो पावर्स को, a की पावर हो जाएगी 3/2 -2, ये ऊपर ले जाओ प्लस हाफ हो जाएगा, ऊपर -1/3 प्लस हाफ ऊपर, और ये ऊपर ले जाओ -5/8 का +5/8 हो जाएगा। a की पावर्स कंबाइन कर लो, b की कंबाइन कर लो, ये हो गया a की पावर 3/2 -2, b की पावर -1/3 +1/2, c की पावर 7/12 +5/8। अब डिनोमिनेटर कंप्लीट हट गया है, क्लियर? यहां से ये पावर ऊपर जाएगी तो +2 का -2, माइनस हाफ का +हाफ, +5/8। अब एलसीएम लेके सॉल्व करो, पावर कितनी बचेगी? 3 -4 -हाफ -2 इधर +3 इधर, 6 एलसीएम हो गया, 3 -2 1/6, और 12 और 8 का एलसीएम हो गया, 12 और 8 का एलसीएम हो गया 24, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, यानी a की पावर -हाफ, b की पावर 1/6, c की पावर 29/24।
और जो पावर नेगेटिव बचती है उसको लास्ट में पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में लिख लेते हैं बस। यानी इसको अपॉन में लिख दो तो आंसर आ जाएगा b की पावर 1/6, c की पावर 29/24 डिवाइडेड बाय a की पावर हाफ, ये आंसर। क्लियर? सबको क्लियर? कोई स्टेप पूछना है, कोई डाउट? नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार। सेकंड पार्ट इसका 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर multiply by root of 48. Now 5 square multiply by 1 upon 25 and 3 यहाँ पर क्यूब रूट इसका multiply by 15 पावर -4/3 multiply by 3 पावर 1/2। देखें कौन बताएगा इसका आंसर। इसको ये प्राइम नंबर है, इसको सेम रखना, बाद में सॉल्व करेंगे। 3 की पावर -3 से इसको 6 को लिखना फैक्टराइज करके 2 इंटू 3 ब्रैकेट में और ऊपर होल स्क्वायर। 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 ब्रैकेट में होल स्क्वायर। 48 को रफ में फैक्टर करोगे 16 इंटू 3 आएगा। 16 इंटू 3 48 होगा, जिसमें से 16 का रूट तो बाहर ले लेना, बाकी बचेगा रूट में जो लिखना। इसको सेम लिख दो, इसको फैक्टराइज करना पहले 5 स्क्वायर आएगा, इसको फैक्टराइज करना 3 इंटू 5 फैक्टर होंगे 15 के और ये सेम आएगा। पहले प्राइम नंबर्स में आप इनको एक्सप्रेस कर लो, ठीक है? चलो बताओ करके। यस, कोई डाउट किसी को? थ्री की पावर -3 है। अब देखो, आप अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके सामने। नेक्स्ट नंबर है 6 और उसकी पावर 2 है। 6 को फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 होंगे, 2 इंटू 3 होंगे और जो पावर है वो दोनों पे लगेगी। तो अलग अलग स्टेप की जगह में एक साथ 2 स्टेप कर दूं, समझ में आ रहा है तो बता देना। 6 स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा है। क्लियर? या 2 स्टेप करूं? क्लियर है ना सबको? 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया और जो पावर थी वो दोनों पे लगेगी, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 हो गया। आगे 48, 48 को 16 इंटू 3 करेंगे तो 16 का तो 4 आ जाएगा बाहर और 4 रूट 3। 16 इंटू 3 48, 16 का 4 तो बाहर आ जाएगा, रूट में 3 रह जाएगा। आपको पता है सबको। नाउ आगे 5 स्क्वायर। अब यहाँ देखो 25 को जब अपन फैक्टर्स करेंगे, 25 को जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 5 स्क्वायर होगा, 5 स्क्वायर होगा, अपॉन में ही रहेगा क्योंकि अपॉन में है, और इसका मतलब 1/3 पावर, यानी 1/5 स्क्वायर पावर 1/3। 25 के फैक्टर्स करने पर 5 स्क्वायर नीचे जाएगा जहां है और होल पावर 1/3। नाउ 15 को 3 इंटू 5 लिखोगे, 3 इंटू 5 लिखोगे और ये जो पावर है वो दोनों पे लगेगी, 3 पर भी 5 पर भी, एक साथ लिख रहा हूं। 3 की पावर -4/3, 5 की पावर -4/3 और लास्ट में 3 की पावर हाफ एज इट इज। बताओ ये स्टेप समझ में आया क्या? कुछ थोड़े जल्दी किए, कुछ कम स्टेप में मैंने लिखा है।
धीरे धीरे अपन स्टेप कम करेंगे, जल्दी से आ जाएंगे आंसर्स। तो मैं एक बार वापस देखो, इसको मैंने 3 इंटू 2 लिख के दोनों पे पावर लगाई है। 48 को 16 इंटू 3 करके 4 बाहर ले लिया है। इसको 5 स्क्वायर लिखा अपॉन में, और इसका मतलब 1/3 पावर। इसको 3 इंटू 5 लिखा, पावर दोनों पे अप्लाई करिए। सामने है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो बताओ। क्लियर है ये स्टेप सबको? नाउ अब आप देखो यहाँ पर, इसका मतलब होता है 1/2 पावर 3 की पावर 2 है, -3 है। 3 की पावर यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और ये 4 है, ये 4 है, इनटू कर लो। कैसे भी, या तो ऐसे लिख दो, बाद में कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। यानी 3 की पावर -3, 2 की पावर 2 यानी 4, 3 की पावर 2 9, 4√3 डिवाइडेड बाय, इसको छोड़ दिया अभी, या आप इसको अगर लिख सकते हो डायरेक्ट तो 1/27 लिख लो। 3 की पावर 3 27 होती है, डायरेक्टली आप 1/27 लिख लो। नाउ 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर जाएगा, पहले दो स्टेप एक साथ, ऊपर जाएगा तो -2 होगा, और -2 बाद में 1/3 से इंटू होगा। कर दो डायरेक्ट, या अभी यहाँ पर 5 स्क्वायर लिखा एज इट इज, 5 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -4/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -4/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर हाफ। नाउ क्लियर? क्या मैं इसको और इसको कट कर सकता हूं? क्योंकि √3 और 3 की पावर हाफ तो एक ही बात है ना। तो √3 यहाँ से और यहाँ से कट जाएगा, सबके बीच में मल्टीप्लाई तो है, कहीं कुछ प्लस माइनस तो है नहीं। तो √3 से 3 की पावर हाफ काट दो। और अब बाकी पार्ट में आपको सॉल्व करने के लिए देखो क्या क्या स्टेप बचे हैं। 3 की पावर क्या क्या है? 3 की पावर है -3, यहाँ पर इसको लिख दो 1/27 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लो, 1/27 हो गया, 4 बचा है, 9 बचा है, 4 बचा है, डिवाइडेड बाय, इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, 25 हो गया, 5 की पावर है -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर है -4/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर है -4/3। जो फ्रैक्शन में है उनको मैंने छोड़ दिया, और जो सॉल्व हो सकता था वो कर दिया। नाउ इसको कट करो, 4 इंटू 4 16/3 हो गया ऊपर। अब आप इसको देखो और इसको देखो, दोनों पावर्स ऐड कर दो, 5 की पावर -2/3 भी है, -4/3 भी है, कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएंगी पावर दोनों, -2/3 -4/3 इज इक्वल टू कितना हो गया? -6/3 यानी -2 होगी पावर। तो क्या आएगा? 25 -2/3 -4/3 -6/3 -2 और 3 की पावर -4/3। क्लियर है स्टेप? नाउ 16/3 डिवाइडेड बाय 25 इंटू, इसको आप लिख सकते हो 1/25 इंटू, इसको आप लिख सकते हो 1/3 की पावर 4/3। ये पावर नेगेटिव है तो अपॉन में लिख लेंगे, और 5 स्क्वायर 25 हो गया। ये नेगेटिव है, अपॉन में लिख देंगे, पावर प्लस का 4/3 हो गया। और यहां से इसको कट कर दो, क्या बच गया? 16/3 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर आ जाएगा
1 नीचे, डबल अपॉन है रिवर्स हो जाएगा, 3 की पावर 4/3 ऊपर एंड अपॉन में 1। अब इस 3 को जिसकी पावर 1 है ऊपर ले जाके 4/3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 16 इंटू 3 की पावर 4/3 माइनस 1। 4/3 पावर में से 1 पावर सब्ट्रैक्ट कर दो। 16 इंटू 3 की पावर 4/3 माइनस 1 और 4/3 माइनस 1 मतलब 1/3 बचता है। सिक्सटीन इंटू 3 की पावर 1/3 आंसर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आंसर को 16 3 और यहाँ 3, ऐसे भी लिख सकते हो। 3 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 3 होता है, इस तरह से भी लिख सकते हो और जो ऊपर लिखा है वो भी लिख सकते हो आंसर। क्लियर? यस। 3 की पावर ये वाला स्टेप, ये स्टेप देखो यहाँ से, यहाँ पर अभी नीचे अपॉन में एक 3 है, इसकी पावर 1 है और ऊपर 3 की पावर 4/3 है, इसमें से ये 1 माइनस होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, बेस सेम होता है, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 4/3 माइनस 1। क्लियर? बोलो सबको। ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर भी आप सबको टफ लग रहा है ना? टफ है क्या? डिफिकल्ट है? सॉल्व करने में प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है। और कोई? थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि पावर से एकदम से क्लिक नहीं करती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। धीरे धीरे आप करोगे आ जाएगा। अभी तो अपन करते हैं ओवर, बाकी क्लास का टाइम हो रहा है। एक ये क्वेश्चन में एक बार मैं वापस देखो आपके सामने लिख रहा हूं यही क्वेश्चन। यही क्वेश्चन को एक बार वापस देख लो। अब मैं देखो, अगर आप देखोगे, अगर आपको आता है, आप समझ रहे हो, तो आप देखना। अब बहुत कम स्टेप में अपन इसको कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारे स्टेप किया मैंने, बहुत कम स्टेप में अगर आपको आता है तो अब देखना एक बार। फर्स्ट नंबर सेम 3 की पावर -3, कुछ मत करो। सेकंड नंबर 6 है, आपको मालूम है 2 इंटू 3 फैक्टर्स होंगे, पावर दोनों पे लगेगी, देखते जाओ। 3 की पावर -3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, इसको हम लिखने जा रहे हैं 16√3। 16 मतलब 4 तो बाहर और √3, 16 इंटू रूट में 3 यानी 3 की पावर हाफ। एक स्टेप हो गया न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर में देखना एक बार 5 स्क्वायर। अब देखना, इसको देखना, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो ये अपॉन में 25 है, अपॉन में 25 है, यानी 5 का स्क्वायर है, यानी 5 की पावर -2 है, 5 की पावर -2 है। एक ही स्टेप में कर सकते हो अगर आप, तो -2 को 1/3 से इंटू करके 5 की पावर -2/3। मैंने स्टेप 2 3 इसलिए करे कि आपको एकदम नहीं आए, लेकिन आप चाहो तो एक ही स्टेप में कर सकते हो। अपॉन में 25 है मतलब 5 स्क्वायर है, होल पावर 1/3 है, तो 5 की पावर ऊपर जाके -2 पहले तो अपॉन में है इसलिए, और मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो डायरेक्टली लिख सकता है, एक 2 स्टेप कम हो जाएंगे, 5 की पावर -2/3 हो गया। नाउ 15 को डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3 की पावर -4/3, 5 की पावर -4/3, 3 की पावर हाफ, सब एक साथ मल्टीप्लाई में पावर्स में आ गए।
अब ये तो कट गया, डायरेक्टली इसलिए काट देते हैं। बाकी जो बचा है उनमें आप चेक करना, देखना एक बार 3 कहां पर है, 3 कौन कौन से प्लेसेस पर है, 3 कहां कहां लिखा हुआ है, आप एक साथ देखना 3 की पावर्स कहां है। यहां पर कितनी पावर है 3 की, माइनस, और यहां तो सबट्रैक्ट कर दूं, -3 + 2 यानी 3 की पावर -1 लिख दो। अब ये देखो 2 की पावर 2 ये है, और 4 का मतलब भी 2 की पावर 2 ही होता है, 4 का मतलब भी 2 की पावर 2 ही होता है, तो इसको मैं पावर में ही लिख दूं 4। हो गया, नीचे आ जाओ। 5 की पावर 2 है, -2/3 है, -4/3 है, सबको 2 को इसको एक साथ रफ में कंबाइन कर लो ऐसे। 2 पावर है, -2/3 है, -4/3 है, इनको सॉल्व कर दो एक साथ। तीनों पाइप जो नीचे अपॉन में है सबकी पावर एक साथ कंबाइन कर लो। एलसीएम 3 हो गया, ये 3 से 6, -2, -4, 3 क्या हो गई, 0 हो गई पावर, 0 हो गई पावर। सब कंबाइन करने पर 5 की पावर जितनी भी है, ये और ये सब मिला के 5 की पावर 0 बन गई है। तीनों एक साथ कंबाइन कर लो, 5 की पावर 0 हो जाएगी। क्लियर? एंड ये 3 है वो तो कट गया है, 3 की पावर -4/3 बचा है, ऊपर लिख लो। चलो 3 की पावर -4/3 बचा है, वो लिख लो। हो गया सिंप्लीफाई, कितना इजी, बहुत इजी हो गया। तो थोड़ा धीरे धीरे करोगे आ जाएगा। अब आपको मालूम है बस केवल ये वाली पावर इधर जाएगी, माइनस का इधर इसके साथ जाएगी, प्लस हो जाएगा, यानी 3 की पावर -1 + 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, बस, क्योंकि ये तो 1 हो ही गया, ये तो 1 हो गया, और इसको आपने ऊपर ले ही लिया है, अपॉन में तो कुछ नहीं बचेगा। क्लियर? क्लियर? एंड लास्ट स्टेप, इसका सॉल्यूशन -3 + 4, 4 - 3 1/3 एंड 16 हो गया आंसर। 4 स्टेप्स हैं केवल अब तो पहले थोड़ा टफ लगेगा, धीरे धीरे थोड़ा जल्दी जल्दी पावर्स सॉल्व होने लगेगी आंसर। कुछ स्टेप डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, डायरेक्टली पावर्स का सॉल्यूशन, मतलब पावर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे प्लस माइनस सब एक साथ भी कर सकते हो। नाउ क्लियर? कल करते हैं आगे और कुछ और क्वेश्चंस इस तरह के, ठीक है? अभी आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट तो बताओ। नहीं कंप्लीट? ओके। हाँ, अरे आपको एक बाइनरी की शीट मिली है, वो कर लेना है ना, शीट उसमें ग्रुप में डालिए, कल बात करते हैं। नहीं तो कल है ना, एक बाइनरी की मैंने शीट डाली है, वो आप कर लेना, उसको सबमिट कराना है, लेकिन मैं कल अनाउंस कर दूंगा, तब देख लेना।